हमारे को सिक्योरिटी दी जाए। हमें अंदर से इतनी घबराहट है कि कोई भी चीज हमारे साथ कर सकते हैं कल को। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष भागवत प्रवक्ता आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जी और उनकी पत्नी और उनके बच्चों के द्वारा उन्हीं के परिवार के छोटे विधवा भाऊ उनके बच्चों के ऊपर उत्पीड़न करने के, उनके मान सम्मान की, उनकी संपत्ति और उनके मानसिक रूप से परेशान करने के लिए एवं उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए संबंध में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। पिताजी के भाई हैं विपुल जी, सबसे छोटे हैं, सबसे बड़े आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री जी हैं और बीच में मेरे स्वर्गीय पिताजी आचार्य अतुल कृष्ण गोस्वामी जी थे। करण कृष्ण गोस्वामी हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ताऊ जी मृदुल कृष्ण शास्त्री जी जो भागवत प्रवक्ता हैं, जो वरिष्ठ भागवत प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा जो मेरे घर में जो मेरी फैमिली के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके फैमिली के द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, उनके गार्ड पंडितों के द्वारा जो हमारे पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम अपनी संपत्ति छोड़ के चले जाएं और आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई क्रिमिनल घटना घटती रहती हैं। इसी के लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पुलिस की कोई शिकायत नहीं है? पुलिस के पास हम बहुत बार जा चुके हैं सर। एक कम से कम 5 साल से मेरी चाची जी जा चुकी हैं। 2015 में मेरे चाचा जी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने उनके ऊपर उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। उसके विरोध में वो पुलिस के पास जा चुके हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 3 नवंबर 2020 को मेरे पिताजी की देहांत हुआ। उसके बाद ही इन्होंने ये सब चीज़ें फिर हमारे परिवार के साथ भी शुरू कर दी। पिताजी के टाइम से भी शुरू कर रखी थी। तो उसके विरोध में हम सब ये पुलिस के पास गए हैं, सब रिपोर्ट दी गई है, पर आज तक कभी उनके पैसों के दम पे, उनके प्रेशर के दम पे, उनके पॉलिटिकल नेताओं से संबंध के दम पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमको किसी भी तरह से मेरी बहनों, मेरी माताओं के पास, मेरी मम्मियों की, मेरी चाची की सेफ्टी की जाए, क्योंकि सर आज लड़कियां और औरतें घर के बाहर जरूर सुरक्षित हैं मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में, बट घर में हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर हम पे इन पे से क्रिमिनल सारी चीज़ें जितने भी मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये सब सबूत में है, वीडियोज़ में है, सब चीज़ें हैं इनके ऊपर। इसकी वजह यह है कि मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी की देहांत होने के बाद ये हमारी जो भी संपत्ति है उन पर हड़पना चाहते हैं, उनसे हमको भगाना चाहते हैं ताकि ये अपने अंडर सब चीज़ें ले ली जाए। ये 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। अतुल कृष्ण गोस्वामी की बीवी में पत्नी मेरे जेठ श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी हमें संपत्ति के लिए हमें परेशान कर रखा है। बहुत ज़्यादा हमारे से बहुत गलत काम हो चुका है। गार्डों को बैठा रखा है। बहुत हमें, मेरी लड़कियों को भी सेफ्टी की ज़रूरत है, मुझे भी। इसी वजह से इनके देहांत हो चुका था। इसका इतना परेशान कर रखा है। रोज़ गार्ड बदले जाते हैं, हमें रोज़ डैग चलाया जाता है। अपने भजन सुबह से लेकर रात तक हमें परेशान, टॉर्चर किया जाता है। घर में नहीं घुसने दिया जाता, हमें गेट बंद किया जाता है। हमें ये कथावाचक है, कथा करते हैं मृदुल कृष्ण शास्त्री। 5-6 साल से हम लोगों के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया कि ये चोरी करते हैं, ये बिजली चोरी, हर चीज़ के लिए हमें परेशान किया गया है। इसी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस सब की वजह क्या मानती हैं? संपत्ति है, संपत्ति से हटाना चाहते हैं। सोचते हैं दोनों भाई नहीं है, इन औरतों को बाहर निकाल के खड़ा कर दें। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई? कुछ नहीं, पुलिस वो कहते हैं कि सब मेरे नेता, पुलिस सब जो मैं कहूँगा वो करेंगे वो लोग। मेरा नाम है संतोष गोस्वामी। मैं विपुल कृष्ण गोस्वामी की पत्नी हूँ। सबसे छोटे भाई हैं वो उनके। और अगर हमें मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मुझे इनकी बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि इनको हम 2-2, 3-3 बार डॉक्टर को दिखा चुके हैं। हमारे पास हम परेशान हो चुके हैं। मतलब डॉक्टर्स को गंगाराम में कई बार इनको दिखा चुके हैं और ये इतनी परेशान है, मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कुछ भी हो सकता है। मतलब इनका तो ये कभी कभी ये इतना भी हो जाता है कि कहती हैं कि आत्महत्या कर लें, और सच में कोई रास्ता नहीं नजर आया। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करने की को लेकर विवाद चल रहा है, पैसे के लिए, संपत्ति के लिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस कार्रवाई कोई ऐसा नहीं कर रही है। कोई कार्रवाई उसने आज तक की ही नहीं है। इनके तो हस्बैंड को मतलब मर गए, आज तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। आप कभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, एसएसपी या डीएम? हाँ जी मिले हैं। यहाँ पे अभी गई हूँ, मैं इनके साथ गई हूँ, भाभी जी के साथ। क्या रेस्पॉन्स रहा वहाँ से? उन्होंने बस वो मार्क करके दे दिया आगे सीईओ को। उसके बाद से अभी तो कुछ ऐसा कार्रवाई हुई नहीं है। 2 महीने हो गए, 1 साल हो गया सर, 5 साल से